इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामाईन और नाजरीन को मोहम्मद आमिर हजूर का सलाम कबूल हो। दोस्तान ग्रामी कदर, मुहर्रमुल हराम की आमद है और उस हवाले से मुहर्रमुल हराम के साथ मखसूस चंद मसाइल ऐसे हैं कि जो ज़ुबान ज़द आम हैं। उन्हीं सवालात को अपनी आज की वीडियो का मौजू बना रहा हूँ। तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पहला सवाल तो ये है कि क्या मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी करना जायज़ है। दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर कोई मुहर्रम के महीने में या खसूसन यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक इन 10 दिनों में अपनी बीवी के साथ सोबत करता है, हम बिस्तरी करता है, जिमा करता है, तो क्या उसका निकाह टूट जाता है। ये 2 सवाल हो गए और इसी के साथ साथ और बहुत सारे मसाइल हैं जिनका जवाब मैं इंशाल्लाह आइंदा वीडियोस में भी दूंगा। अभी आज की इस वीडियो में इन 2 सवालों का जवाब जो है वो दे देता हूं ताकि वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। पहला सवाल है जी कि क्या मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि मुहर्रम के महीने में शादी करने से किसी भी जगह पे मना नहीं किया गया। मुहर्रमुल हराम के महीने में शादी करना हराम नहीं है, मना नहीं है, गुनाह नहीं है। अगर कोई आदमी यकम मुहर्रम को करे, 5 को करे, 7 को करे, 10 को करे या मुहर्रम के जिस भी तारीख को वो शादी करना चाहे तो शादी कर सकता है। इसमें किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, किसी जगह पे मना नहीं किया गया और इस हवाले से कोई एक रिवायत भी नहीं मिलती। तो लिहाजा आप मुहर्रम के महीने में अगर शादी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या मुहर्रम यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक अपनी बीवी के साथ किसी भी दिन सोबत कर सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं कि नहीं, और अगर कोई करे तो क्या उसका निकाह टूट जाएगा। ये बड़ा सवाल है जो हर बंदा पूछता है इन मुहर्रम के दिनों में। तो उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये याद रखिए कि शरीयत ने 4 मौक़े ऐसे हैं, 4 टाइम, 4 वक्त, 4 औकात ऐसे हैं कि जिनमें बीवी से सोबत करने से मना किया गया। पहला टाइम रमज़ानुल मुबारक में अगर रोज़ा रखा हुआ है तो दिन को अपनी बीवी से आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते। दूसरा मौका, हज या उम्रे के लिए एहराम बांधा हुआ है तो एहराम की हालत में बीवी के साथ आप सोहबत और हम बिस्तरी नहीं कर सकते। तीसरा, अगर बीवी ने बीवी हालत एतिकाफ में है, यानी अपने घर में एतिकाफ बैठी हुई है रमज़ानुल मुबारक में और खामंद एतिकाफ की हालत में बैठी हुई बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। ये 3 हो गए। और चौथा मौका, बीवी को मेंसेस आए हुए हों, माहवारी जो मखसूस पीरियड होता है 1 महीने का औरत का, उस हालत में भी खामंद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकता। इसके अलावा और कोई भी ऐसी हालत नहीं है कि जिसमें शरीयत ने खामंद को अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मना किया हो। बल्कि उलमा कराम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी और महीने में अगर बीवी ने नफली रोज़ा रखा हुआ हो तो वो अपने खामंद की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती। और अगर रोज़े में थी और खामंद ने कहा कि रोज़ा तोड़ के मेरे साथ हम बिस्तरी के लिए आ जाओ, तो उस औरत को चाहिए कि वो नफली रोज़ा तोड़ के अपने खामंद की जाके ख्वाहिश को पूरा करे। अब रहा ये सवाल कि अगर किसी बंदे ने यकम से 10 मुहर्रम के दरमियान अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर ली तो आया उसका निकाह टूट जाएगा कि नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये कोई हराम अमल थोड़ी है कि आप पूछते हैं कि हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाएगा। निकाह क्यों टूटेगा? निकाह नहीं टूटेगा और निकाह कोई ऐसी कच्ची चीज भी नहीं है। निकाह किया ही इसी
لیے جاتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں، اور یہاں یہ سوال کہ ہم بستری کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اس حوالے سے میں ایک بات ضرور عرض کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ پیارے دوستو، یہ یکم 10 محرم تک کا جو یہ 10 دن ہے نا، یہ جو عشرہ ہے، یہ حزن کے دن ہے۔ اہل بیت اطہار پہ ان 10 دنوں میں بہت زیادہ مظالم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنے آپ پر قادر ہیں تو اگر ان 10 دنوں میں آپ اس عمل سے اجتناب کریں، حالت حزن میں رہیں، تو یہ بہتر ضرور ہے، لیکن کوئی قدغر نہیں ہے، کوئی فتویٰ نہیں ہے، اور یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ جناب آپ یہ حرام کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ نے ان 10 دنوں میں اپنی بیوی سے صحبت کی تو آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ بالکل لغو بات ہے، من گھڑت بات ہے، اور ایک مخصوص طبقے کی طرف سے پھیلائی ہوئی بات ہے۔ آخر میں یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ بعض ائمہ کرام، بعض علماء کرام، محدثین حضرات کے نزدیک چونکہ یہ بات اب زبان زد عام ہے کہ محرم میں شادی نہیں کرنی اور محرم کے 10 دنوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی، یعنی ایک بدعت کہہ لیں، بدعت کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس بدعت کے خلاف عمل کرتے ہوئے اس بدعت کو توڑنے کی نیت سے اگر یکم محرم سے 10 محرم کے درمیان میں نکاح کرے گا، شادی کرے گا، تو اسے ڈبل فائدہ ہوگا، ڈبل ثواب ہوگا، ایک بدعت کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے اور ایک نکاح کرنے کی وجہ سے ڈبل ثواب ہوگا۔ لیکن یہ تمام باتیں جو شرعی تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، لیکن میرا موقف بہرحال اپنا ذاتی یہ ہے کہ کوئی گناہ، کوئی حرام یا کوئی اس طرح کا ماجرا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اہل بیت اطہار کے اس غم کو اور مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے اگر ان 10 دنوں میں آپ شادی نہ کریں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر 11 محرم کے بعد آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بہرحال کوشش کی کہ ان دونوں سوالوں کے جواب بہترین طریقے سے میں عرض کر سکوں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔